करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत ही जल्द हम हिंदू समाज श्रावण मास में प्रवेश करने वाले हैं। श्रावण मास हम सब जानते हैं उसका बड़ा महत्व होता है, बहुत ही दिव्य मास होता है जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, शिव खास तौर पे उनकी उपासना करते हैं, गंगा तालाब जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, बारिश भी होती है, तो बारिश के समय में भक्ति की पराकाष्ठा को देखकर भगवान हमको दर्शन भी देते, आशीर्वाद भी देते हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही खास, क्योंकि हम बात करने वाले हैं श्रावण मास के महत्व के बारे में। यह कार्यक्रम हिंदू महासभा और मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर परिषद के मिले जुले सहयोग से आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आए हुए हैं हिंदू महासभा से बाबाजी गिरीश शर्मा जी, आपका हम स्वागत करते हैं। और मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से आचार्य सुपाल मिश्र जी, दोनों का हम स्वागत करते हैं। प्रणाम। सबसे पहले बाबा जी आपसे हम शुरू करना चाहेंगे, श्रावण मास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है? हरि ओम तत्सत। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां वीणान् पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्थमीश्वरं भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम नमो भगवते सिया रामकृष्ण हरि नारायण। सर्वप्रथम आपका हम हिंदू महासभा की ओर से आभार प्रकट करते हैं कि श्रावण मास के इस पावन अवसर पर कुछ कहने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे साल का जो है वर्ष भर का श्रावण मास 5वां महीना माना जाता है, और उससे भी अधिक यदि हम लोग गहराई में चलें तो आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु का शयन शुरू होता है, जो प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है। और इस 4 महीने की अवधि में इसको चतुर्मास कहते हैं। और श्रावण मास जो है वो चतुर्मास का पहला महीना है। मान्यता यह है कि जब तक भगवान विष्णु निद्रा कर रहे हैं तो इस सृष्टि का संचालन जो है वो भगवान शिव करते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में जितने भी पर्व हम लोग मनाते हैं लगभग सभी भगवान शिव से संबंधित है। श्रावण मास पूरा शिव जी का है, उसमें नाग पंचमी आते हैं, भगवान शिव का आभूषण है। फिर हम लोग गणेश चतुर्थी मनाएंगे जो शिव पुत्र है। फिर उसके बाद जगदम्बा जो शिव की अर्धांगिनी है उसके लिए नवरात्र मनाएंगे, आदि आदि। ये सब चीज़ भगवान शिव को समर्पित है। इस साल जो है यह श्रावण मास आगामी 11 जुलाई को 11 जुलाई को शुरू हो करके फिर 9 अगस्त तक वो समाप्त हो जाएगा। और हम लोग प्रारंभ करते हैं श्रावण मास के कृष्ण प्रतिपदा से, हमारे पंचांग अनुसार ज्योतिष के विद्या से। वैसे हमारा वर्ष जो है वो शुक्ल पक्ष से आरंभ होते हैं, चैत्र का शुक्ल प्रतिपदा, उससे हमारा वर्ष आरंभ होते हैं, परंतु हमारा जो साल है, जो महीना है, वो कृष्ण पक्ष से आरंभ होते हैं। कारण क्या है कि हम लोग कृष्ण पक्ष से आरंभ करके शुक्ल पक्ष में समाप्त करते हैं? इसके पीछे संदेश ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम तामस से निकल करके ज्योति की ओर चले। तो कृष्ण पक्ष माने जो अंधकार है वहाँ से प्रारंभ करके हम लोग शुक्ल पक्ष जो कि अंजोरिया जैसे कहे, वहाँ हम पहुँच जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर। वैसे देखा जाए तो दोनों का महत्व है, जितना अंधेरा की ज़रूरत है उतने उजाले की भी आवश्यकता है। इसलिए दोनों का हम अनुभव बराबर करते हैं। इसलिए 15 दिन कृष्ण पक्ष का आते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष का आते हैं। सो श्रावण मास का एक यही संदेश भी है कि हम लोग कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा से निकल करके शुक्ल पक्ष यानी उजाले की ओर चले। और जैसे नाम ही है श्रावण, जिसमें विशेष श्रवण नक्षत्र का प्रभाव भी पड़ता है पूर्णिमा के दिन। और श्रावण का एक अर्थ होता है सुनना, और हमारे नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति यही है श्रवणम। भगवान राम भी कहते हैं सुनहु मम कथा प्रसंग, मेरी कथाओं को सुनो। सुनना बहुत विशेष होता है। इसलिए एक पूरा एक महीना जो है ये इसके ऊपर हम लोग श्रवण करने की जो क्रिया है, जैसे कहे वी प्रैक्टिस द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, ये एक महीना, बाकी उसके साथ उनके जो पूजा विधि आदि है वो सब जुड़ा हुआ है। और श्रावण मास जो है हमारे पूरे साल भर का ऐसे 2 महीने आते हैं जो विशेष माने जाते हैं। एक ये श्रावण मास जो भगवान शिव को समर्पित है, और दूसरा कार्तिक का महीना जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और हमारे सनातन धर्म में हरिहर की पूजा तो बहुत विशेष है, इसलिए श्रावण में हर की पूजा करें और कार्तिक में हरि की पूजा करें। बहुत ही सुंदर रूप से आपने समझाया कि मास की शुरुआत जो है वह
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं, फिर जाता है शुक्ल पक्ष तक। तो मेरा एक प्रश्न यह है कि क्या साल की शुरुआत भी कृष्ण पक्ष से शुरू होती है? चैत्र मास की शुरुआत भी कृष्ण पक्ष से शुरू होती है? देखा जाए तो ज्योतिष के हिसाब से हमारा सभी महीना जो है वो कृष्ण पक्ष से ही हम लोग आरंभ करते हैं। हमारा जो पंचांग अनुसार जो हमारा नया साल होते हैं नववर्ष, वो युगादि के दिन होता है और जो चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होते हैं। लेकिन चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से पहले चैत्र मास के कृष्ण पक्ष भी होते हैं। हम लोग फाल्गुन मास की पूर्णिमा के बाद जो मनाते हैं होली फागुत्सव जैसे कहे, वो साल का अंतिम पर्व माना जाता है। वो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाते हैं। अच्छा। तो माने कि चैत्र मास जो है वो आरंभ हो जाते हैं, उसकी कृष्ण पक्ष जो है वो आरंभ हो जाते हैं 15 दिन पहले। लेकिन नववर्ष में प्रवेश करने के लिए हमें शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा करनी होती है। मतलब इसलिए हाँ। इसलिए हमारा साल जो है वो शुक्ल पक्ष से ही आरंभ होते हैं। हालांकि महीना जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। इस नाते से यह दर्शकों को भी ये भी एक अवसर है समझने के लिए। इस नाते से जब हम लोग गिनती करते हैं तो कभी कभी पूरे साल भर जो है 365 दिन आते ही नहीं है। इसलिए हमारे पंचांग में एक विधान होते हैं कि हर 2 साल के करीब बाद में हम लोग एक अधिक मास मनाते हैं। तो ये सब जो है ज्योतिष के हिसाब से इसकी गिनती जो है वो अलग ढंग से किया जाता है। सो हमारा महीना कृष्ण पक्ष से ही आरंभ होते हैं, लेकिन साल के प्रवेश कर लिए हमें शुक्ल पक्ष की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा करनी है। मतलब हिंदू साल की शुरुआत महीने के बीच में होती है। अभी कलिकाल में हम लोग ऐसा मान रहे हैं, मतलब कलिकाल के हिसाब से हमारी सुविधा के लिए माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद फिर ऐसा प्रथा चली। नहीं तो अगर देखा जाए, यदि भगवत गीता के न्याय पे ही चले तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपनी भूतियों को बताते हुए कहते हैं कि मैं साल का पहला महीना हूँ, और वहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं साल का पहला महीना हूँ मार्गशीर्ष मास। इसलिए एक समय था कि हमारा महीना जो है वो मार्गशीर्ष से आरंभ होते थे, जो कि नवंबर दिसंबर में आते, और वो भी मार्गशीर्ष के कृष्ण प्रतिपदा को। लेकिन बाद में महाभारत युद्ध के बाद जो है उस युद्ध के कारण से बहुत से ऐसे नियमों का संशोधन करना पड़ा। तो उसके बाद से तब यह प्रथा चली कि अब हम लोग शुक्ल पक्ष से यानी युगादि से अपना वर्ष मनाते हैं। बहुत ही सुंदर। मतलब ये सिर्फ मात्र धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, एक कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं। क्योंकि आपको बताया जा रहा है, जैसे बाबा जी गिरीश ने कहा है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से हम प्रकाश की ओर प्रवेश करते हैं। लगे हाथ हम श्रावण मास के बारे में बात करें और ज्योतिष की भी ज्ञान थोड़ा सा हम प्राप्त करें। हमारे साथ है मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से आचार्य सुपाल मिश्र जी, आपका हम स्वागत करते हैं। आपके साथ एक और प्रश्न है कि हम सब जानते हैं कि श्रावण मास जब आता है तो हम शिव उपासना करते हैं। तो श्रावण मास के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए। निगमकल्पतरुगलितं फलं निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सबके प्रणाम। और पुनः पात्र मंदिर परिषद की ओर से पुनः पात्र मैं भी आपको और इस कार्य को लेकर चलने के लिए हम लोग सम्मिलित है, इसलिए आपको धन्यवाद। और साथ साथ में अभी बाबा जी ने बहुत सुंदर से वर्णन किया। श्रावण मास का आध्यात्मिक रूप से कर देखा जाए तो कहा जाता है श्रवण करना, इसलिए इसको एक रूप से ये भी लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा गुरु मंत्रों का श्रवण कराना, 3 धागे का यज्ञोपवीत का धारण करना, धर्म अर्थ काम। इस प्रकार से ऋण भी 3 ऋण को ही चुकाना पड़ता है। तो अगर एक रूप में यहाँ पर लेते तो एक रूप ये भी कहा जाता है कि यज्ञ का महीना होते हुए भी यज्ञ का प्रारंभ गुरु पूर्णिमा से हो जाता है। गुरु वही है जो हम लोगों को अंधकार से उज्जवल की ओर, मुक्ति की ओर दिखलाता है। तो इसलिए श्रावण महीना इतना महीना है कि जिसमें तप यज्ञ मन की शांति, ग्रह दोष निवारण सब कुछ हो जाता है। यहाँ तक कि
जिसका मंगल दोष भी चलता है, सारा कुछ इस महीने में प्राप्त होता है। इसीलिए एक सप्ताह में 7 दिन तो है, लेकिन 7 दिन अलग अलग है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसलिए शिव जी का पूजा का महत्व भी यही बताया कि आप अगर पूजन कर रहे हैं तो आपको ये निर्भर जानना चाहिए कि सोमवार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम लोग सब यही कहते हैं कि नहीं, सोमवार के दिन अभिषेक करना, दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, ये तो सही है, लेकिन बाकी के दिन क्या होगा और बाकी के दिन क्यों करना चाहिए। साधारण रूप में अगर देखा जाए तो हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये हाथ हमारा है, 5 है, लेकिन 5 एक तरह का नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग मतलब है। अगर टीका भी लगाते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कौन सा उंगली आपके लिए, कौन पितरों के लिए, कौन भगवान के लिए, कौन शत्रु के लिए। तो इसीलिए श्रावण महीना शिव उपासकों के लिए बहुत सुंदर है। लेकिन शिव उपासक एक नहीं है, अनेक प्रकार के शिव उपासक है। विवाहित है, अविवाहित है, जो परिवार वाले हैं वो है, जो यशस्वी है, जो अधर्मी है, जो धर्मी है, जो मोक्ष चाहते हैं। इसीलिए उसका मंत्र अनेक प्रकार से, पंचाक्षर श्लोक में ओम नमः शिवाय बोला गया, और यह भी कहा जाता है त्रयम्बकम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रयम्बकम, सुख समृद्धि धन प्राप्त करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसीलिए ये महीने का महत्व बहुत सुंदर है। इसमें यज्ञ मास कहा जाता है। यज्ञ मास क्यों कहा जाता है? यज्ञ का मतलब क्या होता है? सिर्फ हम सब लोग यज्ञ करें, आहुति करें, मंत्रों सा नहीं। यज्ञ का पहला अक्षर होता है ज्ञान। ज्ञान यज्ञ इसीलिए कहा जाता है कि आपको ज्ञानी बनना चाहिए, विद्या ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से अभी बाबा जी ने कथा में श्रवण करवाया कि इस कथा को सुनना चाहिए, तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर से वर्णन किया है। लेकिन एक अर्थात ये भी है, जब हम सब लोग पाठशाला जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो कहते हैं लिसनिंग, लेकिन दोबारा दूसरा शब्द आ जाता है कि अगर आप ध्यान नहीं लगा रहे तो अध्यापक क्या बोलता है कि लिसनिंग विद अटेंशन। ये होता है तो श्रावण। श्रावण का अर्थात वेदोक्त अर्थात में ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है कि ध्यान से सुनो। सुनो और ध्यान से सुनो, दो चीज अलग हो जाता है। इसीलिए एक शब्द को ले लो और उसी शब्द को एक वाक्य में डाल दो, उसका अंतर बदल जाता है। तो इसलिए श्रावण महीना जो होता है, सबसे पहला मन पवित्र करने के लिए, पाप दोष दुख दूर करने के लिए। इसलिए इसमें देखा जाए, अगर सोमवार को मन के शांति के लिए आप पूजा करें, अभिषेक करें, बहुत अच्छा है। लेकिन आप व्यापारी है, अगर आप व्यापारी है, आप चाहते हैं कि अपना धंधा चले, व्यापार में प्रगति हो, तो मंगलवार के दिन कहा गया। अगर मंगलवार के दिन अगर पूजा करेंगे तो होगा, आपका व्यापार चलेगा। लेकिन वहां पर मंगलवार के लिए यह भी बताया गया, जिन लोगों का विवाह नहीं होता, जिनको लग्न का प्राप्त नहीं होता, उसका लग्न चला गया, तो अगर ये मंगलवार के दिन जो 4 मंगल आएगा, यहां पर कन्या या वर या लड़का जिसका विवाह नहीं हो रहा, वो गौरी माँ का अगर पूजन करेंगे, शिव पार्वती का पूजन किया जाए, अभिषेक किया जाए, तो उसका लग्न होता है, विवाह का। इसलिए शादी में सबसे बड़ा का सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शादी में सबसे सुंदर शादी विवाह जो कहा गया है मंत्रों द्वारा, तो शिव पार्वती का विवाह को बताया गया। इसलिए मंगलवार के दिन जिसका लग्न नहीं होता, शादी ब्याह नहीं होता, इसलिए गौरी माँ का पूजन बताया। बुधवार के दिन विद्यार्थी के लिए बताया। विद्यार्थी के लिए क्या बताया कि अगर आप सब लोग समृद्धि, सुख समृद्धि धन ज्ञान रूपांतर्गत सिद्धि विवाह के रूप में हो जाएंगे, तो बुधवार बृहस्पतिवार को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सौभाग्यवश प्राप्त करने के लिए, आपको शुक्रवार को अगर आपका ग्रह पद्धति ठीक से नहीं चल रहा है, दोष लग रहा है, बीमार हो रहे हैं, तो शनिवार को अभिषेक बताया और रविवार को महाधन लक्ष्मी को बताया। इसलिए श्रावण मास में अनेक पूजा का संयोग बताया गया है, दुख को निवारण करने के लिए, दोष को निवारण करने के लिए। और हम सब लोग तो जानते हैं पितृदोष
आज दुनिया में बहुत प्रकार के दोष इस कारण के हैं क्योंकि हम सभी लोग कोई नहीं ये प्रसन्न करता तमोगुण आ गया ज्यादा। तमोगुण आने के कारण कभी नहीं कहता कि मुझसे गलती हो गई। क्षमा करना, ये क्षमा शब्द आज के हम सब लोगों के जीवन परिस्थिति में नहीं, क्योंकि सभी लोग विद्वान हैं। कोई नहीं कहता प्रभु से क्षमा याचना, कोई नहीं कहता। इसलिए शिव जी ने बहुत सुंदर मंत्र में पूजा पाठ में बताया है कि पापो हम पाप कर्माहम पापात्म पाप संभव प्राहिमाम पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो हरे। ये महीना पाप के दोष के निवारण का महीना है और ये महीना में इसीलिए नाग दोष का पूजन होता है। एक साल में जितने लोगों का पितृ दोष है, जितने लोगों का मंगल दोष है, ये सब लोग अगर नाग दोष के दिन नाग का पूजन करेंगे तो उनका सब प्रकार के कल्याण होगा। और नाग के चरित्र लेंगे तो बहुत सुंदर है, वासुकी नाग, कलिया नाग और तक्षक नाग। ये सब कुछ महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर से वर्णन किया गया। और यहाँ पर भी शिव जी के नाग, गले में तो नाग है। इसीलिए यह महीना इतना यज्ञ महीना है, इतना पवित्र महीना है। अन्यत्र और महीना में से सबसे उत्तम महीना यही है। और यह महीना रिश्ता का महीना भी है कहा जाता है, क्योंकि यह अंतिम जो आता है, जो पूर्णिमा, जो अभी पंडित जी बाबा जी ने बहुत सुंदर से बताया, तुलसीदास जयंती, संस्कृत दिवस भी आ जाता है उसमें, भाषा का। इसलिए यह महीना वेदी महीना बताया गया, यज्ञ महीना बताया गया, रक्षा सूत्र महीना बताया गया। रक्षा बंधन अंतिम जो आ जाता है वो रक्षा बंधन, संस्कृत दिवस, एक दूसरे से नाता। इसीलिए यह महीना परिवार महीना है। जिस प्रकार से शिव जी लेकर के चतुर्थ मास कहा जाता है और चतुर्थ मास में भगवान शिव जी को जो पहला है, भगवान शिव जी लेकर के चलते हैं और उसका परिवार, तो यही पर खंडन हो जाता है कि यह महीना में कौन कौन से तिथि, कब और कहां और कैसे, किस प्रकार से पूजा किया जाए तो मोक्ष प्राप्त होता है। ये परिवार महीना है, जहां पर शिव जी से लेकर के माँ गौरी से लेकर के गणपति से लेकर के नाग से लेकर के सारा श्रृंगार से लेकर के यहाँ तक रिश्ते का महीना है। इसीलिए रक्षा बंधन कहा जाता है, जिसे रक्षा सूत्र बांधने का। रक्षा सूत्र सब प्रकार से इंद्रियों को पवित्र करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए सब बनते हैं। तो यह महीना इतना बड़ा महीना है, यज्ञ मास, यज्ञों पवित्र धारण करने का महीना है। इस महीने में ही हम सब लोग यज्ञों पवित्र धारण करते हैं, यज्ञों पवित्र को बदलते भी हैं। ये इतना सुंदर महीना है। बहुत ही सुंदर रूप से आपने समझाया। श्रावण मास मतलब श्रवण करने का मास। और जैसे आचार्य जी ने कहा कि आपके कुंडली में, आपके जीवन में कोई भी प्रकार के दोष हो, कि ये शिव शंकर भोलेनाथ प्रलय के देवता है, नाश करने वाला देवता है, तो सारी दोष को नाश कर देंगे। बस ये मास जो है आप उसको आप समर्पित कर लीजिए और हो सके तो रोज आप जल चढ़ाए, अभिषेक में भाग ले। और हर एक दिन आचार्य जी ने कहा इसका क्या महत्व है, अभी आपने सुना है। तो बाबा जी एक प्रश्न और है आपसे। जैसे आचार्य जी ने कहा कि पूजा करने की पद्धति, रोज किस तरह से, कौन से पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन श्रवण से आया है। श्रवण का मतलब है सुनना। जैसे आचार्य जी ने कहा सुनकर अपने जीवन में उतारना। तो हम क्या श्रवण करें, कौन से ग्रंथ का श्रवण करें ताकि हमारा जीवन का उद्धार हो जाए? वैसे श्रावण मास में श्रवण करने का जो प्रक्रिया है वो बहुत विशेष है। और कहीं ना कहीं मैं तो ये भी मानता हूँ आज हमारे समाज में यही समस्या है, लोग सुनते नहीं हैं। हाँ, इसके ऊपर ध्यान भी ये देना चाहिए कि हमारे शास्त्रों को सुनना चाहिए। इसी को गुरुमुख कहें। जैसे आचार्य जी ने कहा गुरु पूर्णिमा से आरंभ होकर के श्रावण पूर्णिमा में यज्ञोपवीत, ये सब गुरु का भी संबंध है। सो गुरु से ही शास्त्र सुनना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ने का ऐसा विधान भी उतना नहीं है जितना गुरु से सुनने का होता है। हमारे अनेक शास्त्र हैं और इतने सारे शास्त्र हैं हमारे कि शंकराचार्य भगवान कहते हैं एकम शास्त्रम, कि एक को पकड़ लीजिए और उसके ऊपर अपनी साधना को लेके चले, जो आपकी रुचि, जो अपने मन का है। अब यदि श्रावण मास की हम बात करें तो अगर किसी ग्रंथ का हम लोग अवलोकन करें तो फिर मैं मानूं भी कि श्रावण मास तो भगवान शिव का है और शिव के आराध्य है तो श्री राम है, वो तो नित्य राम राम जपने वाला है। और इसी कारण से संजोग भी बना हुआ है कि शिव के आराध्य
भगवान राम की जो गाथा है, जिसको शंकर ने स्वयं रचना की है, रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने उस राम की जो कथा है स्वयं अपनी मन में उसकी रचना की थी। बाद में शिव जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने इसको शब्दबद्ध कर दिया और तुलसीदास जी का जन्म भी इसी श्रावण मास में हम लोग मनाते हैं। तो इस नाते से इस श्रावण मास में यदि संभव हो तो हम लोग रामचरितमानस की चौपायों का पाठ करके उसको सुनते हैं। इसी कारण से जैसे आचार्य जी ने कहा ये यज्ञ का महीना है, यज्ञ मास है, उसमें यह भी जोर दे कि ये रामचरितमानस मास भी है। और कथा के अनुसार से भी चलें तो भगवान शिव के विवाह के प्रश्न के बाद एक प्रसंग ये भी बातें आते हैं कि पार्वती जी को कथा सुनानी थी और भगवान शिव ने कहा कि ये तो अमर की कथा है, इसलिए ये अमर की कथा कैलाश में नहीं सुनाया जा सकता, इसके लिए गुप्त जगह जाना होगा। तो भगवान शिव ने पार्वती को लेकर के गया और अमर की कथा सुनाई, जिसको आज हम लोग अमरनाथ कहते हैं। श्रावण मास में अमरनाथ की यात्रा होती है क्योंकि उसी गुफा में बैठ करके भगवान शिव ने वो अमर राम की कथा पार्वती जी को सुनाए थे। इसलिए पूरे श्रावण मास में हमें भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनके, जैसे मैं कहता रहता हूँ, उनके चरणों में समर्पित करने के लिए पूरे रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। बहुत ही सुंदर लगे हाथ। बातों बातों में हम कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन जाने से पहले हम श्रावण मास के दौरान संक्षिप्त रूप में तो मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कौन सी गतिविधियों का आयोजन हो रहा है इस मास के दौरान? इस मास के दौरान जितने मंदिर लोग हम लोगों के पास में हैं और सभी श्रोताओं से ही हम मांग करते हैं कि अन्न को त्याग दें, व्रती बने। व्रत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता खाना पीना, बल्कि अपने संस्कार को निभाएं, अपने संस्कार को कम बोलें, तुष्णिम ज़्यादा रहें, व्रत इंद्रियों को अपने बस में रखें, अभिषेक में ज़रूर भाग लें, अपने घर गृहस्थी को शांत और कुशलमय बनाएं। ऐसा मंदिर परिषद चाहता है कि सभी लोग सुखी रहे, यशस्वी रहे, धनी रहे। अगर जब धन का सम्मान आता है तो सिर्फ हम लोग चाहते हैं पैसे नहीं, धन बोला जाता है कि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने छोटे बच्चों, अपने पास में जितने लोग हैं उनके साथ मिलनसार बने। यही सुखी जीवन को लेकर के परिषद यही कामना करता है, सबका कल्याण हो, हमारा देश का कल्याण हो, हमारा वंशज का कल्याण हो, हमारे अपनों का कल्याण हो, हमारे धर्म का कल्याण हो। ये सब के लिए हम सब लोग अभिषेक कर रहे हैं और नित्य अभिषेक कर रहे हैं। रोज़ अभिषेक किया जा रहा है, लेकिन व्रती बनना ज़रूरी है। यही कामना है कि हम सब लोग अपने अच्छे कर्मों को लेकर के अपने जीवन में उतरें और मंगल कामना करें। भगवान शिव से यही प्रार्थना करें, पापो हम पाप कर्मा हम, हमारा पाप दूर हो। बहुत ही सुंदर है। यही प्रश्न बाबा जी गिरीश शर्मा आपसे कि हिंदू महासभा की ओर से कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन हो रहा है इस पवित्र मास के दौरान? हम सब जानते हैं मॉरिशस में जब भी शिव की उपासना की बात आती है तो स्वाभाविक है गंगा तालाब सबके मन में आते हैं और श्रावण मास में गंगा तालाब की यात्रा भी बहुत शुभ माने जाते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हिंदू महासभा की ओर से जो गंगा तालाब में स्थित हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर हम लोग 11 जुलाई से प्रतिदिन रोज़ शाम के 4:30 पर, शाम के 4:30 PM से हम रोज़ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और जो कि भक्तों की संख्या भी ज़्यादा रहती है तो इस कारण से एक प्रबंध भी हमने यह किया है कि रविवार के दिन, मात्र रविवार के दिन के 11 बजे के भी, मतलब 11 बजे से आरंभ होकर के 12 बजे तक रुद्राभिषेक होगा और फिर सायंकाल को 4:30 बजे पुनः फिर से अभिषेक होगा। माने कि संडे को 2 बार अभिषेक पूजा हम लोग संपन्न कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे प्रतिदिन रोज शाम के 4:30 हम लोग अभिषेक संपन्न कर रहे हैं। और इस साल थोड़ी विशेषता यह भी है कि हिंदू महासभा का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है गंगा तालाब पे, 1, 2 और 3 अगस्त को, 1, 2, 3 अगस्त को मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। और उसी समय, उसी अवसर पर हिंदू महासभा की ओर से हम लोग गंगा तालाब पे नाग और नागिन, इनकी मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। हम सब जानते हैं नाग भगवान शिव को बहुत प्रिय है, उनके आभूषण में गिने जाते हैं, उनको भुजंग भी कहा जाता है। सो इसलिए इस श्रावण मास में हम लोग भगवान शिव के आभूषण नाग और नागिन की मूर्ति रूप में स्थापना कर रहे हैं और साथ में काल भैरव की भी स्थापना साथ में सम्मिलित हो रहे हैं। ये कार्यक्रम चलेगा 1, 2 और 3 अगस्त को और उसी समय मंदिर जो है वो 24 घंटा खुला रहेगा। और फिर श्रावण के पूरे महीने तक भक्तगण की सुविधा के लिए दिन भर जब भी मन करें आप आकर के अपना पूजा संपन्न करके वहाँ पर आपकी पूजा संपन्न करने के लिए वो व्यवस्था हम लोग कर ही रहे हैं।
तो आचार्यगण, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के श्रावण मास मंगलमय हो, इसी कामना के आपका भी साथ। मंगलमय हो। मंगलमय। तो प्यारे दर्शकगण, आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया, तो आशा करते हैं कि आप लोगों का श्रावण मास मंगलमय हो, शिवमय हो, और आप ऐसे ही धर्म के राह पर चलते रहे और अपने जीवन का उद्धार करते रहे। हमारी ओर से नमस्कार।